तो किताबा पे बूढ़े पड़े रहे, खर्चा भी पूरा हो है माँ बाप का। पर उसने करया के अपनी जो शिक्षा ली थी, जो तरीका विद्या सीखी, उसका मिसयूज करया। शिक्षा तो पूरी ले ली, शरीर में कड़े के है क्यों कर ले कड़ेगा, किस तरह दूसरे का फिट होगा। अरे एक ले गुर्दे नहीं, वो बालक जब 33 बालक पाए थे तो उनका आँखों पर भी पट्टी लग रही थी, हार्ट भी काट रखे थे, लीवर भी काट रखा था। जो चीज़ बढ़िया बढ़िया थी 9-10 साल के बालक में सारी काट रखी थी, वो बच्चे मरे पाए। जो आप तो ध्यान दो भी मारा भी छोरा उठा लेंगे, आज तो FIR भी हो रही, पकड़ा को नहीं गया। असल में वो इसी जगह पहुंच गया, इसी का हाथ लग गया। और वो डॉक्टर भी गजब के होंगे जो इसका सामान काट के उसका लाते हैं। वो कमी तो कोई नहीं, शिक्षा तो पूरी ले रहा हो, पर विद्या नहीं ले रहा था। विद्या के है जो आदमी डांगर तक मानस बना दे, ऐसा काम करते जिसने रोक दे कि नहीं वो पाप है मैं नहीं करूँ, तो पैसा कितने रुपये दे दे वो उल्टा हट जाएगा। शिक्षा ले रहा होगा वो उल्टा को नहीं हटे, कि उसने नहीं याद आ होगा घर क्या ने पूरा अंग हला रखा था डॉक्टर बनाने में, और बेरी में सही असली जगह अस्पताल खोलना है तो थोड़े ही दिन में इतना कमा ले, वो यह बात सोचेगा। विद्या वाला न्यू का भाई मैं तो भूखा रह लूँगा, पर न्यू बालका का यू काट के मेरा बनाओ, कौन सा ठीक से? विद्या वाला ठीक है। तो यह विद्या किसने दी थी मारते ही? असल तो दी थी भगवान ने। कद दी थी या तो बाद में बतावांगे, पर हरेक आत्मा हरेक मानस जिसमें थोड़ी थोड़ी या है न, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, इंसानियत कह लो है सब में, कति मर्या तो कोई नहीं पड़ा, थोड़ी थोड़ी सब में है। पर एक तो पूरा चांद हो पूर्णमासी और एक मावस आ रही हो, ईसा भी हो तो रहा है, मावस में तो लकीर सी रह जाएगी। तो विद्या देनिया है एक भगवान, भगवान आकी ABCD कौन सिखांदा, गिनती नहीं सिखांदा। आप तो सुनो ही हो भगवान की बात, एक भी सुनी थी मुरली में, कितने कह गए ABCD की सिखाई, यह सिखाई के बच्चे तू आत्मा है और तन्ने जाना है, और जागा जब तेरे गेलिया एक झोला गेलिया जागा, वो झोला खराब कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी सारी, फिर तने इतना भोगना पड़ेगा समझ में नहीं आओगी, दोनों हाथ नहीं पाओगे, ऐसा जन्म हो जाएगा। यह भगवान ने बता दी पहले पाठ में। अब जिसने यो पाठ पढ़ा होगा वो दूसरे के गुर्दे काट के बेचेगा, नहीं बेचे न? तो विद्या के चीज है जो हमने मानस बना दे, डांगर तक मानस बना दे, शूद्र तक ब्राह्मण बना दे, और ब्राह्मणे नहीं ब्राह्मण आगे चल के अगले जन्म में देवता बनाए। इतने जन्माते ही जो सुधर गया, अपना भला करे औरों का भला सोचे, और दुनिया की कोई चीज़ बिगाड़े नहीं, पेड़ पौधे नहीं बिगाड़े, हवा नहीं बिगाड़े ना। कितने आदमी आपने देखा होगा हवा ने बिगाड़ने में लग रहे हैं अपने मतलब खातिर। कितनी फैक्ट्री है, कितनी माता हो आप, जो एक कपड़ा एक रंग का कपड़ा आपका पसंद आ गया, कोई पहरी देख लिया बढ़िया लग गया, आप सारी बेरी में के झज्जर में उस रंग ने टोंदे अंडोगे सब दिन, है ना? उसके 10 दुकाना पांडो उड़ लत्ते खंडवाई रखो अगले के, फिर नु कह दो को नहीं समझ में आए, वो भी लिकट दिया नहीं तुमने भीतरे भीतर गाड़ दे क्या जाए मुँह ढाके, फिर अगली दुकान में यो एक काम। ये आपने कदे सोचा उस एक कपड़े का वो रंग तैयार करने में कंपनी ने जो केमिकल यूज करया, जो धुआं ठाया, जो पानी वेस्ट करया, और वो पानी फिर नदी में गया,
और उस नदी में पोल्यूशन होया, बीमारी पैदा हुई, वो पानी पीने का नहीं रहा। कदे सोचा एक रंग के कारण इतना गड़बड़ कराई में, और महीने बाद एक और न्यारा रंग का आ जाएगा, फिर उसका नहीं बाज लेंगे, जरूरत को नहीं। बाबा तनु का सफेद पहन लो, कोई रंग की जरूरत नहीं। क्योंकि एक कलर तैयार करने में कंपनी ने पानी भी बहुत वेस्ट करना पड़ा है, केमिकल यूज हो है, वो केमिकल कहीं जाएगा, वेस्ट होगा, उससे धरती, हवा, पानी, ये सारी चीज दूषित होंगी। जो आज आप गंदे अंडा ना सारी चीज इसी होगी, कैंसर होता जा है सब, क्यों है वो आप थोड़ी हो रहा है। यो हमने अपनी इच्छा का गुलाम होके अरीसा बाजार जचा दिया। बाजार वाला की तो मौज है, उनके तो आज बिक जाएंगे, फिर फोन मार देगा, भाई दिल्ली तो इतने और भेज दो, माता का पसंद आ रहा है ऐसा रंग। देखो हम भेड़ चाल में लग रहे हैं। यह छोटी सी बात आपने क्यों बताऊं, क्योंकि जिसने विद्या नहीं मिली वो इसे काम निरे करेगा, फिर वो दवाई लेना आंडेगा, क्यों बीमारी तो होगी, ये सारी बीमारी है। इसने बंद कर दो, नहीं माता सारी न देख, खच्चर के वो बांध देगा आंख न्यू ना, तो खच्चर चल कौन सीधा, तो थारा ऐसा क्यों करना पड़ा कि कवाड़ बंद करने पड़े, मानस सो खच्चर थोड़ी हो। तो आप क्या बात करा थे, जिसने विद्या नहीं मिली, केवल शिक्षा ले ली, डिग्री ले ली, पीछे ला के जोड़ तोड़ करके नौकरी ले ली, फिर तनख्वाह कुटी, फिर उसकी पेंशन लेने लग रहा है, न्यू के न्यू बीड़ी चल रहे हैं उसकी, कहते हुक्म धुमा ठा रहा है। माता ये नहीं कर दी तो लत्या के जुट रही हैं, वो इस बड़ धुमा ठा रही हैं, पोल्यूशन सारे करने लग रहे हैं। हमने सारा ने दुनिया का नक्शा बिगाड़ दिया, किसी ने दोष नहीं दे सकते, हर एक अपना का नहीं देख ले, या उंगली एक उस तरफ है तो तीन मेरे का नहीं भी है, मेरे में तीन खोट है, अगला में एक है। तो जब मैं इस रैट रेस में भाग रहा हूं ना, एक का पीछे एक, मन्ना अच्छा लगा है, मन्ना मेरे पीछे है, मैं कुछ भी करूं, ये अच्छी सोच नहीं है। अच्छी सोच के है विद्या ने ग्रहण कर लिया। मम्मा का दिन बनाने का मतलब यो है कि मैं शिक्षा तो लूँ, कि दुनियादारी में शिक्षा भी चाहिए, क्यों आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो आपने दुनिया में कोई नौकरी कौन दे, कि मैं और धंधा भी ना थे, वो भी जरूरी है, अनपढ़ होना भी अच्छी बात नहीं, लेकिन केवल डिग्री लेना, केवल शिक्षा लेना यो भी सही नहीं, साथ में विद्या जरूरी है। विद्या न्यू कहेगी कि मानस किसा होना चाहिए, इंसानियत उसमें होनी चाहिए, हवा पानी माटी और जानवर इनका भला उसने सोचना चाहिए, अपना अपना नहीं सोचे, ये सारी चीज आवेंगी विद्या तक। तो मम्मा जो है जगदम्बा सरस्वती, उसने विद्या की देवी कहा जाए, और यह विद्या उस पर आप तो नहीं थी, आप तो वह शिक्षा तो ले रही थी, क्यों मम्मा बनने तो पहले वह +2 में थी। अब आप देखो स्कूल में जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, कॉलेज में लेक्चरर हैं, वो उसने हाथ जोड़े हैं, जो बड़ी क्लासा ने पढ़ानी है भी मम्मा सरस्वती का आगे वंदना करेंगे पहले। जब न कोई बताओ भाई या +2 में थी, जिसका आगे हाथ जोड़ रहे हो तुम, +2 का बालक और एक प्रोफेसर कितना बड़ा हो गया। जब शिक्षा की देवी कहा तो उसके ऊपर तो वो हो गए कॉलेज वाले स्कूल वाले मास्टर हो गए, पर वो हाथ जोड़ रहे हैं, इसका मतलब उन पर यह चीज को नहीं, और इस पर भरी पड़ी है, इस पर मांग है। तो विद्या देनिया एक के है, ज्ञान कह लो चाहे विद्या कह लो, वो है विद्या देनिया तो है सबका पिता शिव। पर शिव जी ज्ञान का भरया है, विद्या उस पर कसूती है, वो जिसने ज्ञान सुना दे समझा दे, उससे दिन तक मानस बनना शुरू हो जाए आदमी। देखो शिक्षा तो वह चीज को नहीं बढ़ती,
शिक्षा तो नरे भ्रष्टाचारी पैदा होने लग रहे हैं। एक एक डीसी कितने रुपये कमा रहा है, कितने डिपार्टमेंटा मत है। 2 साल खातर डीसी बना है, नरे कमावा है। कोई अधिकारी ले लो डीसी के, डीसी तो तुम जानो इसलिए कहूँ मैं। हर एक न्यूज उठ रहा है, शिक्षा पूरी ले रहा है वो, शिक्षा में कोई कसर नहीं, उसका बराबर कोई नहीं, तो जब तो ला रखा है। पर विद्या को नहीं, इंसानियत को नहीं बचती, आत्मा नहीं समझ रहा, ना खुद न ना और न। यूँ सोचा है मेरे बालक 2-1 साल नौकरी और बच रही है, फिर मन कौन पूछेगा, कर ले इकट्ठा, अगली पीढ़ी ती का जोड़ लूँ, उसका अगली का जोड़ लूँ। ऐसे कर करके मुंह में आंधे हुए आंड है विद्या की कमी है। जब वो नू समझ ले मैं आत्मा और ये बालक भी आत्मा, इनका न्यारा पार्ट है दुनिया के नाटक में, मेरा न्यारा है। इन खातिर मैं अपना झोला क्यों खराब करूं, मन एकलन भोगना पड़ेगा, झुग्गी में जन्म हो जाएगा बिना हथा का। बिना हथा का जन्म 10 दिन भी आप सोचो कौन संगवा होगा आपने, इसे भी जन्म हुआ है। ये उनके वो हैं जो केवल शिक्षा ले रहे हैं, विद्या का लोहा नहीं लगते। यूँ सोचा ज्ञान का के करांगे वो तो कमा लिया, घर भर लिया, और जहाज सांझ का बुलावा हो गया तो फिर यह संदूक जागी। जो पेट और पेटी भरने लग रहे हाँ, इससे में लग रहे 80 साल हो गए, या कोई ऐसी चीज भी जागी के आगे जाने हैं, आपका संस्कार देखे जाएंगे। बाबा जानती है नुका का बेटी के लाई, बच्ची नु कहोगी मैं उड़ा इतनी भैंस ले रही थी, मैं इतने प्लाट ले रही थी, मेरा नाम यो था वो था, नुका था उसने छोड़, ये तो तेरा जानती है 10-5 दिन में बांट लेंगे। ईब तन्ने जन्म कड़े दो वो जुगाड़ देखा, फिर माता नु कहेगी वो तो मैंने कदे सोचा ही नहीं, मैं तो इन में लटा पीन होके और जीवन काज भी करवाया ही अपना लाडू भी खवाई लोगों ने। तो ये देखो मम्मा का दिन मनाने का मतलब है कि हमारी भी आंख खुल जानी चाहिए। मम्मा की खुल गई जब तो मम्मा बनी, मम्मा के यह बात समझ में आएगी कि ये सारे शरीर के रिश्ते नाते हैं नाटक के, असली को नहीं। असलियत में ये सारी आत्मा हंड है। एक रेल में चढ़ रहे हैं और मेरा सारा कोई आके बैठ गया, उसका टेंशन आओगा जब उतर जाएगा, मेरा न्यारा है, इसका न्यारा है, इसका गिल्ला मैं उतरूँ को नहीं, या पक्की होगी उसके। देखो ईसा ब्रह्मांडे काम कौन करवा दे, जिसका यह चीज पक रही हो उस पर कोई गंदे कर्म करा नहीं सकता, वो दबाव में को नहीं आवे। दबाव में आदमी दबे कब है, जब उसने न्यू लागा है कि भी मेरा बेटा मेरा पोता इसका नुकसान हो जाएगा, जब मैंने इस बड़ कह दी तो बात, जब जीव दबे है। जब वह न्यू सोच ले वही यो पोता ही नहीं, यो तो आत्मा है, यो बेटा नहीं, यो तो आत्मा है, यो भी जन्म लेंदा लेंदा आ रहा है, मैं भी आज शरीर छूट गया तो हमारा कोई संबंध को नहीं, और एक फोटो तो टंगेगा। जब यह पक्की हो जाए तो वो आदमी खरा हो जाएगा, उससे दिन उसने पंचायत में ले जाने लग जाएंगे कि भाई यो मेरे तेर में को नहीं आवा, साकी बात कहेगा। आज एक भी को नहीं बच रहा ऐसा, क्यों भाई पंचायत में कोई एक भी नहीं बच रहा, क्यों सब जात पात में परिवार में इसमें बंध रहे हैं, साची बात कहनी को नहीं, इसलिए कोर्टा मान डाला ना तो उड़े फैसले हो जाए दे। तो भगवान हमने इसे खरे आदमी बनाने खातिर यह विद्या दे है। विद्या यह है जो आप रोज सुना है, जैसने थम ढंग से रोज सुनोगे, ढंग से सुननी पड़ेगी। एक तो है मुरली आरती की डाल सुन ली, बहन जी बोले गए थमूंगे गए, भीतर में क्या करना है आगे यो कुछ नहीं, लेके भोग चले गए, होगी मम्मा का दिन हो गया। ये कोई पढ़ाई को नहीं आ, इसी पढ़ाई नहीं पढ़नी, यह तो भक्ति वाला हाजरी लाने वाला सौदा हो गया, माथा टेक आए। विद्या मतलब है आपने बात समझनी है कि यह चीज जिंदगी में कड़े काम आएगी, कौन सा फैसला बदलेगी।
क्यों? जिंदगी और हमारे कर्म बदलेंगे फैसले आते हैं। आपने फैसला लेना पड़ेगा। जिस दिन आपका पोता बैद करके आओगा न, दुष्कर्म करके छोरी न मार के आओगा और पुलिस उसका गल गलाओगी, तो भगवान का कैमरा आपका ऊपर रहेगा, ते दिखाया आज या किस बड़ो होगी। जब वह आत्मा के टिक पर टिक रही होगी कि यो पोता नहीं है, आत्मा है, जब उसने यो पक्का तो कर रखा होगा, तो वह उस खातर किला नहीं बेचेगी, उसका झूठा मेडिकल नहीं बनवाओगी। समझोगे मेरी बात है? नहीं तो जब वह नरी दादी बनी रहेगी, उसने पोता ही दिखता होगा, तो भगवान ने कहा है उसने तो बचा लेगी, पर खुद की कुल्हाड़ी पे ना खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगी, उसका जन्म बहुत बूढ़ा होगा। तो ये बात है विद्या की। तो ये विद्या ज्यादा होगी, विद्या की देवी हमारे बीच में आ गई दीदी, उन तक सुनो आप। ओम शांति।